हाँ, क्या बताया जाए। कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो एक वाले कंप्लीट कर लो, बाकी चीजें नहीं समझ में आती तो बताओ। नाउ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट x naught, x1, x2, x3 is given by f of x naught, x1, x2, x3 is equal to f of x1, x2, x3 minus f of x naught, x1, x2 divided by x3 minus x naught. हो गया? Okay. This is equation number 4. After simplifying कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल दो जो हो उसके बाद। वी गेट, चलो बताओ क्या लिखा जाए। अभी मैंने बताया है, सब्बीर ऑन है वो कैमरा। एक्स नॉट, x1, x2, x3 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? मैंने पहले क्या कहा था, अगर यहां पे f ऑफ x नॉट है तो इसमें से बाकी के सारे आर्गुमेंट को क्या करो, x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 एंड x नॉट माइनस x3 प्लस f ऑफ x1, फिर x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x1, x2 एंड x1 माइनस x3 प्लस f ऑफ x1 नीचे x1 माइनस x नॉट, x1 क्या हुआ? अच्छा, दिस इज f ऑफ x2, x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x3 और प्लस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x नॉट, x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई, इंक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, x नॉट माइनस x2 एंड x नॉट माइनस x3। दूसरे में प्लस होगा या माइनस होगा बाद में देखेंगे, पहले देखो इधर f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एक माइनस, ये सही है और ये भी सही है, तो एक माइनस यहां आ गया। ठीक, प्लस f ऑफ x2, तो इंक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए, तो x नॉट माइनस x2 और बोलो x1 माइनस x2 और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ठीक है ये। फिर इधर आओ, यहां पे जो भी हो f ऑफ x3 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहां पे x नॉट माइनस x3, x नॉट माइनस x3, x1 माइनस x3, ठीक है, और x2 माइनस x3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव, तो दिस इज माइनस, ये लाइन लिखो।
हो गया क्या? चलें आगे। हमारे पास आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, जरा इधर देखो। अगर हम एलसीएम की बात करें, f of x नॉट x1 x2 x3 दिस इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा देखो जरा, x नॉट माइनस x1, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, बस हो गया। यही तो एलसीएम आएगा। कैसे? x नॉट माइनस x1, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, कितने आए? 5 फैक्टर। तो देख लो 5 ही आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं? 6 आएंगे क्या? x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3। अच्छा सॉरी, ऐसे करना था, मैंने गलती कर दिया थोड़ा। 6 आएंगे, इधर देखो, x नॉट माइनस x1, फिर x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, फिर क्या करेंगे? x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और फिर x2 माइनस x3, 6 हो जाएंगे। तो नीचे लिख लो पहले पूरा फैक्टर। तो ये हो गया आपका x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x2 माइनस x3। ओके ओके। अब आप ये बताओ कि f ऑफ x नॉट का के पास कौन कौन से फैक्टर आएंगे? ये x नॉट ही मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बचेंगे? देखो x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, ये तो आ गया है ना पूरा। तो बचा क्या? वो 3 टर्म, तो वो लिख लो। तो ये आ गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x3। अब इसके बाद लिखो माइनस एफ एक्स वन, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दो, डैश 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 प्लस प्लस, बस। चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे टाइम बच सकता है आपको। ऊपर का लाइन मिटा दें। चलो, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट x1 x2 x3 दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में पहला जो है इसको मैं लिख रहा हूं सिग्मा f ऑफ x नॉट एंड इनटू डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3, x नॉट नहीं आया है, x1 x2 एंड x3 डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x1
एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री एंड एक्स टू माइनस एक्स थ्री। ऊपर का न्यूमरेटर समझ में आया? देखो सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट जो लिखा हुआ है वो एफ ऑफ एक्स नॉट डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये हमारा डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ही तो है, ठीक है। तो इसके आगे जब हम जाएंगे, देखो जब एफ ऑफ एक्स नॉट है तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट में एक्स नॉट नहीं है। इसके बाद जब हम चलेंगे तो प्लस या माइनस कुछ भी हो, प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स वन आएगा इनटू डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एक्स नॉट एक्स टू एक्स थ्री आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स टू आएगा और डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स थ्री आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब जरा देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट, मैं कॉमन कर सकता हूं सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट को, बाहर अभी मैं रख रहा हूं, इनटू एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर, एक्स थ्री स्क्वायर, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड वन वन वन। जरा समझो यहां पे जो ये डिफरेंस प्रोडक्ट आया हुआ है वो कौन कौन सा है, जरा बोल दो। एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स वन माइनस एक्स थ्री। क्या इतने को हम ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं? इसके पहले वाला देखो, क्या इतने को हम इसके पहले वाला डिटरमिनेंट लिख सकते हैं? ये वाला सिर्फ एक्स नॉट की जगह पे एक्स वन आ गया, बाकी एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है क्या, सिग्मा एफ ऑफ एक्स नॉट। इसका मतलब ये है कि इसके बाद ये तो सिग्मा लगने से सम के फॉर्म में है ना, अगर ये सम नहीं होता तो अगला वाला टर्म क्या होता, एफ ऑफ एक्स वन होता, ठीक है। और एक्स वन की जगह पे क्या होता, एक्स नॉट होता, और ये एक्स टू स्क्वायर, एक्स थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन होता। अगर ये एफ ऑफ एक्स टू होता, अगर ये एफ ऑफ एक्स टू होता तो उस केस में क्या चेंज होता, सेकेंड वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, एंड दिस इज अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा हूँ आर इज इक्वल टू वन से लेकर के आर लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है ना, वो समझो कि छिपा हुआ है, ठीक है। मैं वहाँ पे समेसन लगाना नहीं चाह रहा हूँ, समेसन लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एफ एक्स आर लिखूंगा तो और कंफ्यूज होने लगोगे तुम लोग, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कहाँ पे? वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सपोज करो कि आर इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो से लेकर के अगर मैं थ्री तक जाऊंगा तो मिल जाएगा ना, जीरो एक दो तीन चार टर्म आएंगे। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, बट आप समझिए कि ये इस पे समेसन हो रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये हमारा 4x4 की एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। जैसे 3x3 का जो फैक्टर आया हुआ है, वो फैक्टर जो आया हुआ है उसको हम इतना लिख सकते हैं, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको उल्टा सोचना होगा। और ये क्या होगा आपका एक्स नॉट का क्यूब, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब और x3 का क्यूब। और फिर क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, एक्स नॉट, x1, x2, x3, 1 1 1 एंड 1। अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, अभी भी ये 4 ऑर्डर का नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, ये भी 4th ऑर्डर का होना चाहिए। तो एक लाइन और है, इसे नोट करो।
हो गया? चलो इधर समझ लो जरा, ये दिस इज इक्वल टू ठीक है, ओके। अब इसके बाद कैसे लिखना जरा ये समझो। अगर ये समेशन नहीं है, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 1 2 3 4 0 2 3 1 0 0 3 1 0 0 0 1, ये है 4 क्रॉस 4 की डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है ना कि हम इस 1 को सेलेक्ट करें, इसे छोड़ दें और इसे छोड़ दें। तो अगर मैं 1 को यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा? 2 3 1 0 2 1 एंड 0 0 1 बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे कैसे f ऑफ एक्स नॉट इंटू ये 3 क्रॉस 3 का बना हुआ है, तो पहले आएगा f ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अगर ये पहला एलिमेंट है तो इसके सामने वाला हम छोड़े होंगे और इसके नीचे वाला छोड़े होंगे, तो 3 क्रॉस 3 में तो यही बनेगा। तो यहां पे आएगा आपका, मैं लिख लेता हूं पहले, f ऑफ x1 f ऑफ x2 एंड f ऑफ x3। ओके, तो यहां पे आपका x नॉट स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, x नॉट x1 x2 x3 1 1 1 एंड 1। अब जरा देखो, f ऑफ एक्स नॉट जब लेंगे तो ये छूटा क्या आ जाएगा? ये पहला टर्म। दूसरा निगेटिव आया था ना मेरा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ f ऑफ x1 माइनस ऑफ f ऑफ x1, तो ये छूटेगा तो बचेगा क्या? x नॉट स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, x नॉट x2 x3 एंड 1 1 1। बात समझ में आ रही है? फिर प्लस ऑफ f ऑफ x2 एंड फिर, तो समेशन का मतलब समझ में आया कि ये 4 टर्म आने वाले थे वहां पे। तो दिस इज इक्वल टू, अब जो बचा इसे लिख लो, क्या ये 4 क्रॉस 4 का हो गया? और ये हो गया हमारा x नॉट का क्यूब, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब एंड x3 का क्यूब, एंड दिस इज x नॉट स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, x नॉट x1 x2 x3 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसके बाद नीचे लिखना f ऑफ x नॉट x1 x2 x3 इज इक्वल टू दिस। कठिन तो नहीं लग रहा सतवीर? कठिन है? जिन्हें कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है वो कैलकुलेशन करते रहें। किताब में डायरेक्ट लिख दिया है सब कुछ, बस एक लाइन लिख करके बाई वांडर वाल फार्मूला करके लिख दिया है डायरेक्ट। तो अगर आप चाहें तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। किसका आता है? तभी तो पढ़ाया जा रहा है। बुक में नहीं है ये? सर वो नहीं। हाँ, कभी पूछा नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं है। मैं ट्रिपल एम में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों को, वो सिर्फ कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट बता करके काम चल जाता है, लेकिन तुम लोगों में पूछता है प्रूफ, इसलिए सारे ही फार्मूले का प्रूफ कराना होता है। ठीक है, तो पहला जो मैंने कराया वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कंप्लीट,
अभी तो हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे हैं, फिर फोर्थ निकालेंगे, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। नहीं, अब बस हम लिख देंगे कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, तो लिख लो। हाँ तो हम बताए तो हैं, आंसर 4 आएगा इसका। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट देखो, मल्टीप्लाई कर लो। जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उस केस में डायगोनल का प्रोडक्ट ही हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू देता है। तो हो गया आंसर 4। कभी कभी आपके पास मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जिसकी आइगन वैल्यू, सपोज को 3x3 की मैट्रिक्स है, ए है, और आइगन वैल्यू 1 और 2 है, ठीक, डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है, तो आप तीसरा आइगन वैल्यू बताओ, और मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। कभी कभी कहेगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस 10 है, डिटरमिनेंट वैल्यू 15 है, तो आप आइगन वैल्यू बताओ क्या होगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपको पता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप पढ़े होंगे कहाँ पे, सेकेंड ईयर में। वहाँ पे मतलब आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो डिटरमिनेंट वैल्यू देता है। मतलब λ1, λ2, λ3 अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो उस केस में उनका प्रोडक्ट जो होता है उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट देती है, ठीक है, और उनका सम, आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो हमें मिलता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो कई सारे रिलेशन हैं, और इन्वर्स निकालने के भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, जो 3-4 तरीके हैं जो आप बचपन में पढ़े हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट है, उसके अलावा भी आप इन्वर्स मैट्रिक्स का ईजिली निकाल सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। इसके आगे नोट करो जरा, which shows that the third divided difference, which shows that the third divided difference, the third divided difference has been expressed as the quotient of, has been expressed as the quotient of, quotient of quotient of two determinant of order 4, two determinant of order 4, full stop. If we continuing this process, लाइन छोड़ के, if we continuing this process, we get nth divided difference, we get nth divided difference, nth divided difference can be expressible as, can be expressible as, can be expressible as the quotient of two determinant, the quotient of two determinant each of order n plus 1, each of order n plus 1। हो गया। तो इस तरीके से आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है हमारा हेडिंग डालो, न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। आज थ्योरम्स डे है तो सिर्फ थ्योरम पढ़ाया जाएगा आपको। न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल।
हर क्वेश्चन का 60 ट्रिक जरूर होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसका 60 ट्रिक जरूर होता है। तो आप उसे सोचा करो अगर सामने आता है कभी। तो आप सीक्वेंस पढ़े हो? अगर पूछा जाए कि एक ऐसा सीक्वेंस बताओ जो अनबाउंडेड हो और उसके पास 5 लिमिट पॉइंट हो, आप सोचो हैं क्या होगा फिर? चलो आगे, फिर कभी सोचना है, पहले ये देख लेते हैं। लिखिए जरा, लेट f of x naught f of x naught comma f of x1 comma f of x2 dash dash f of xn be the value of fx corresponding to the argument x0 x1 x2 dash dash xn not equally spaced फुल स्टॉप। मतलब ये कहा गया कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है तो इसकी वैल्यू x0 x1 x2 x3 xn पे क्या है? f ऑफ x0 f ऑफ x1 f ऑफ x2 and so on f of xn। then by definition of divided difference क्या हो जाएगा? f of x0 x1 is equal to f of x1 minus f of x0 divided by x0 minus x1 minus x0। ठीक है, दिस इज ओके। क्या यहां से एक काम करते हैं, हम अभी यहां पे लिखते हैं f of x x0 तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसको लिख देता हूँ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x0 और इसको भी मैं कर देता हूँ x माइनस x0। लिख सकते हैं ना? ठीक है, ओके। यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बता दो। f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x0 प्लस ये प्रोडक्ट होगा तो x माइनस x0 इंटू एफ ऑफ x0 एंड x1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x एंड x0। ठीक है, चलो ये लाइन लिख लो। Also f of x x0 x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of x x0 माइनस f of x0 x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू x1 माइनस x, ओके, x1 माइनस x। अगर मैंने यहाँ पे x माइनस सीधा चले हैं ना तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा? f ऑफ x x0 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x0 x1, ओके, और इसका ये प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x माइनस x1
और ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखो जरा यहाँ पे जब f ऑफ x है तो f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट दिस. अगर मैं पूछूं कि f ऑफ x नॉट x1 की क्या वैल्यू होगी, यहीं से बताओ. देखो जब यहां पे x नॉट था तो यहां पे x नॉट x1 था, तो अब यहां पे x नॉट x1 है तो यहां पे क्या होगा, ये आना चाहिए. प्लस यहां पे क्या आएगा, क्या ऊपर वाली लाइन को, ये मैंने इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मिलेगा, और इसको इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये मिल गया. सर जो लिख रहा है वो ऊपर वाले की सेम आर्गुमेंट. नहीं नहीं, यहां से मैं नहीं लिख रहा हूं, इसे देखो, देन दिस, ठीक है ना, यहां से मैं नहीं लिख रहा हूं. इसके बाद तब तो मुझे मतलब ये जो लाइन में लिख रहा हूं वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए है जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. ठीक है, तो x नॉट x1, तो ये हो गया x नॉट x1 x2. तो यहां पे क्या आएगा ये बताओ, x माइनस x2, और यहां पे f ऑफ x नॉट x1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, कहीं कुछ गलत लग रहा है क्या? यहाँ पे हाँ, फिर तुम वही गलती कर रही हो, वो यहाँ पे है. इधर से देखो, ये देखो, दिखा, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. अच्छा, एक और लिख लेते हैं. अब बताओ, f ऑफ x नॉट x1 एंड x2, इसकी वैल्यू क्या होगी, x नॉट, और लास्ट में यहां पे, और ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. ठीक है, यहां पे 2 तक जाएंगे तो यहां पे 3 तक जाएंगे, यहां पे 2 है तो यहां पे 3 होगा, यहां पे 2 है तो आगे एक और बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा. और लिखें कि n वाला लिखा जाए, n वाला. चलो, यहां पे कितने आर्गुमेंट हैं, ये देखो, x नॉट से x2 तक 3 हो गए और एक 4. यहां पे कितने हैं, 4. ठीक है, और यहां पे 5. तो जब हम nth निकालेंगे तो यहां पे कितने होंगे, n माइनस 1. यहां पे कितने होंगे, n माइनस 1, और यहां पे कितने होंगे, n. तो n. ओके, तो नीचे लिख लो f ऑफ डैश 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 f ऑफ x नॉट x1 x2 xn माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ, यहां से लेकर के आगे के सारे, तो ये हो जाएगा x नॉट x1 x2, और लास्ट में आ जाएगा आपका, एक मिनट, x नॉट, हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है. यहां पे कितने आर्गुमेंट हैं, ये 4. यहां पे कितने हैं, n. यहां पे n है ना, तो इसके अगले वाले में कितना होना चाहिए, n ही होने चाहिए.
तो कहाँ तक जाएंगे ये बता दो जरा। एक्स x n तक। ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा x माइनस एक्स एन, और ये f ऑफ x नॉट x1 x2 xn माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हो गया, चलो। अच्छा हाँ, वहाँ पे n ही होगा, n कर लो, दिस इज n, दिस इज n। ओके, अब ज़रा सुनो, करना क्या है, इधर देखो। इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है, इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। अगर मैं इक्वेशन 2 में x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस एक्स नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी? इसमें x माइनस एक्स नॉट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सारी वैल्यू मिल जाएगी? ओके, तो बचेगा क्या? जब हम ये वैल्यू उठा करके वहां पे रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, यही तो मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, पुट करने के बाद मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इंटू दिस। अब जरा सोचो, अगर मैं इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स वन से, तो क्या हमें ये सारी वैल्यू मिल जाएगी? ठीक है, और जब इसकी वैल्यू उठा करके जब हम रखेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स टू। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू रखने के लिए आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहां पे मिलेगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करते करते यहां पे जाओगे, और फिर ये सारी वैल्यू जब रखोगे तो n टर्म्स में एक आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा वो लिखो जरा, रहने दें या कंप्लीट करवा दें? करवा दें, चलो, तब तो आज नहीं होगा। हाँ, फोटो खींच लो, सही है। हो गया, चलो। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे और तुम फोटो खींच लो इससे, ठीक है? खींच ली, गुड। आप लिख लो बस क्या फार्मूला बनेगा, मैं वो लिख दे रहा हूं, ठीक है? चलो लिख लो। f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught, f of x naught x1 plus x minus x naught x minus x1। एक मिनट, एक चीज़ तो मैंने बोला ही नहीं, इसके ऊपर एक लिखना था, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2, वो लिख लो, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाई x माइनस एक्स नॉट 3 बाई x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन एंड सो ऑन, and finally the equation 4 is multiplied by, मतलब n वाला,
and finally the equation 4 is multiplied by x minus x naught, x minus x1 dash dash x minus xn minus 1, x minus xn minus 1, and adding in the equation 1 we get this. यहाँ पे लिख लो f ऑफ x नॉट x1 x2 x3 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डैश डैश x माइनस xn माइनस 1 and f of x नॉट x1 x2 xn plus rn, where rn is given by x minus x naught x minus x1 x minus x2 and so on x minus xn f of x x naught x1 x2 x3 and so on xn, यही है हमारा rn. ओके, अब जरा सुन लो, इसमें कितने आर्गुमेंट, हमारे पास टोटल आर्गुमेंट कितने हैं x से लेकर के, अच्छा इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं n प्लस 1, n प्लस 1 या n प्लस 2, n प्लस 2, दो भाई साहब ये हो गए और एक से लेकर के n तक ये हो गया, n प्लस 2 हो गया. तो n प्लस 2 अगर आर्गुमेंट है तो डिवाइडेड डिफरेंस कितने आर्डर का बनेगा, ये n प्लस 1th डिफरेंस है, डिवाइड डिफरेंस n प्लस 1th, ठीक है. अच्छा इसमें कितने हैं n प्लस 1, तो n प्लस 1 से हम कितने आर्डर का डिवाइड डिफरेंस बना सकते हैं, n आर्डर का. तो n आर्डर पे जा करके ये कांस्टेंट देगा. हमारे पास टोटल जो आर्गुमेंट है वो यही तो है, x नॉट से लेकर के xn तक. तो n डिग्री के पॉलिनोमियल पे ये कांस्टेंट देगा, ठीक है. तो n प्लस 1th वाला जब बनाएंगे आप ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0. तो दिस इज वाइनिसेस. तो एक लाइन और लिख लो, assume that fx is a polynomial of degree n, assume that ये बुक मेरा है ना, हाँ यही वही है जो मैं ले गया था. हो गया. assume that fx is a polynomial of degree n, so ये लिखो पूरा, this is Vainises, बंद कर देना, this is Vainises.